अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा मुल्तानी सोन हलवा। और ये घर में बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 3 लीटर दूध, यानी कि 3 किलो हम दूध लेंगे और इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें 2 कप दूध चाहिए, यहाँ हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। इसमें हम 1 कप ऐड कर देंगे छना हुआ मैदा। आपने मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लेना है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इतना अच्छा मिक्स करना है कि हमने इसे लम्स फ्री बनाना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और ये देखें मैदा जो है मैंने अच्छा सा इसमें मिक्स कर ली है। आप चाहें तो आप दूध की जगह इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे या अंगूरी। ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है सोन हलवे के लिए। इसके बगैर सोन हलवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप घर में समनक को कैसे बना सकते हैं, आप आई बटन में देख सकते हैं। और इसको भी हम अच्छा सा जो है इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखें अच्छा सा मिक्स हो चुका है और ये देखें दूध में भी अच्छा सा बॉईल आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा इसमें बॉईल आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो दूध, समनक और मैदे को मिक्स किया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद दोबारा से जो है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हमने साथ साथ इसे मिक्स करते जाना है। और इस टाइम जो है आपका फ्लेम जो है वो मीडियम या लो पे होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर फ्लेम तेज़ होगा या हाई होगा उससे ये होगा कि जो लम्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपने उस टाइम पे फ्लेम को मीडियम या लो पे कर देना है। और ये देखें इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है, इसकी साइड से भी हमने साफ़ करते जाना है और इसको जो है हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे दही हम लेंगे 1 कप और इसे आपने एक बार फेंट लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने ऐड करना है। और अगर आपका दही खट्टा नहीं है और इससे जो है दूध बिल्कुल नहीं फटेगा तो आप फिर इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और मैं जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही ऐड करती जाऊँगी और इसे जो है हल्के हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। मतलब इसमें जो चम्मच है आपने बहुत हल्का हल्का सा चलाना है और दूध जो है वो फिर फट जाएगा। हमें ऐसा ही दूध चाहिए। और ये देखें मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी और जब तक कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, हम जो बचा हुआ दही है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा जो है हो चुका है। जिस तरह का हमें दूध चाहिए था हमने इसको कर लिया है। हमें इस तरह का ये चाहिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह के लम्स बनने चाहिए, इस तरह का ये दूध हो जाना चाहिए। अब जो है फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे। और अब जो है ये जो पानी है हम इसे सारा इसे ड्राई करेंगे और आपने जो है इसको अच्छा सा मिक्स करते जाना, आपने चम्मच को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हम ये देखें इसको हम मिक्स करते जाएंगे और ये देखें तकरीबन मैंने 1 घंटा जो है इसे मैंने कुक किया है मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, या आप क्रश की हुई इलायची भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ग्लूकोज सिरप लिया है 1/2 कप और ग्लूकोज सिरप को हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्लूकोज सिरप जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, जैसे मुल्तानी सोन हलवा बनाया जाता है ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और यकीन करें जब आप ये घर में बनाएंगे इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का बनेगा और ये बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी मैंने ली है 1 कप। आप चाहें तो आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 6 से 8 मिनट के लिए हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे आपने चम्मच को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि चीनी जब हम ऐड करते हैं तो चीनी का अपना पानी रिलीज़ होता है, उससे दोबारा से ही पतला हो जाएगा हलवा। पतला होने के बाद हम इसे मज़ीद कुक करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन कलर, हस्बे ज़रूरत जितना मुझे कलर चाहिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने
ये देखें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने कलर ऐड किया है और जितना मुझे कलर चाहिए मैं इसके बाद कलर ऐड नहीं करूँगी और इसे मैं साथ साथ कुक करती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। और जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम हाई पे ही है और आपने इसमें चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें अब जो है ये बस कुक होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देसी घी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और देसी घी मैंने यूज़ किया 1 कप और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब हमने जो है हलवे को बहुत ही अच्छा सा भून लेना है, इसकी भुनाई हमने बहुत ही अच्छी सी करनी है और यकीन करें जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। और ये देखें मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड किया था, अब जो बचा हुआ घी है जो बाकी बच गया था वो भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे या तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, ऑयल या घी जो हमने देसी घी इसमें ऐड किया है वो सेपरेट ना हो जाए। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे, इसको अच्छा सा भून लेंगे और आपने जो है इसे मिक्स करते जाना है। और यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आप मुल्तानी सोहन हलवा भूल जाएंगे। अब आपको मुल्तान से मंगवाने की या मुल्तान से जाकर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये इंशाल्लाह घर में आप बहुत ही मज़ेदार सा ये बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये देखें मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है, इसे मैं अभी भी अच्छा सा भून रही हूँ। अब क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने कुछ अखरोट और बादाम लिए हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनेगा। जो समनक है, समनक आप मार्केट से ले सकते हैं, आपको किसी भी करियाना के स्टोर से या कोई भी अच्छी से स्टोर से आपको मिल जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह इसकी भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी हो रही है और आपने चम्मच को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर ये जल गया या नीचे हलवा थोड़ा सा लग गया तो जो जली हुई स्मेल है वो आपके पूरे हलवे में आ सकती है। और आपने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका हलवा जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा क्योंकि अब वैसे भी सर्दी है, सर्दियों में ठंडा होने के बाद ये हलवा हार्ड हो जाता है। और ये देखेंगे अच्छा सा जो है घी सेपरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा जो है ठंडा हो जाए। इसके बाद हम जो है इसको हम इस तरह बनाएंगे कि ऐसा लगे हम मुल्तान से ये सोहन हलवा लेकर आए हैं। और ये देखें ये अच्छा सा हो चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना दानेदार बना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जिसमें सोहन हलवा आता है हम इस तरह का एक बॉक्स लेंगे और यहाँ पर ये देखें इस तरह के जो हैं बैग्स हर किसी के घर में होते हैं। और इसके बाद जो है मैं इसे थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी सीज़र की मदद से। और ये देखें इसको हम इस तरह करके फैलाकर इसको अच्छा सा जो है इसमें हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो है इसमें ये देखें जो मज़ेदार सा है, कमाल सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मज़ेदार सा सोहन हलवा बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसके बाद हम इसे ऊपर से प्रेस कर देंगे, इसको लेवल कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ अखरोट लिए हैं क्योंकि हम अखरोटी और बादामी सोहन हलवा बना रहे हैं तो अखरोट और बादाम जो है हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। और ये देखिए इसको हम ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए ताकि ये बिल्कुल ना गिरें। और अब मैं यहाँ पर कुछ बादाम है वो मैं ले लूँगी। मैंने बादाम को दरमियान से काट दिया था और ये देखें इस तरह बादाम को मैंने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ठंडा करेंगे। हमने इसके ऊपर फ़ौरन से इसका कवर नहीं करवाना क्योंकि अभी हमने इसे ठंडा होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसे रख देना है रेस्ट के लिए। और इसके बाद जो है आप हलवे को सर्व कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि हलवा जो है कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन करें आप ये एक बार ज़रूर बनाइएगा और ये इतना मज़े का बनेगा कि आप मुल्तानी सोहन हलवा जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। फिर आप हर बार अपने घर में ही बनाना इसे पसंद करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।